हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि पैकेजेस क्या होते हैं और पैकेजेस मेंबर को किस तरह से एक्सेस करते हैं। अब इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे: कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज, एक्सेस कंट्रोल इन पैकेज और इंटरफेस इन जावा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज। तो इस टॉपिक के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस को कंपाइल और रन करने की। जब आप अपनी क्लासेस को एक पैकेज के अंदर बना लेते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से कंपाइल चलाना पड़ता है। सपोज करो कि आपकी एक फाइल है, ठीक है। ये जो फाइल है ये आपकी खुद की बनाई हुई एक फाइल है और इस फाइल का नाम है, मैंने रख दिया है माई क्लासेस डॉट जावा। अब इस फाइल को कंपाइल करने के लिए आपको कमांड लिखनी होगी जावा सी हाइफन डी डॉट माई क्लास डॉट जावा। यहाँ हाइफन डी स्पेस डॉट का मतलब है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी करंट फोल्डर। मतलब जब भी कंपाइल होगा तो एक नया फोल्डर माई पैकेज के नाम से बनेगा और उसके अंदर क्लास फाइल स्टोर होगी। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पर, यहाँ पे जब हमारे एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर एक टेस्ट डॉट जावा बनाते हैं जिसमें अपने पैकेज को इंपोर्ट किया जाता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो सिंपली आपको कंपाइल करोगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा फिर जावा टेस्ट। अगर आउटपुट हेलो फ्रॉम पैकेज आया तो याद रखो हाइफन डी पैकेज इंपॉर्टेंट होता है पैकेज के साथ कंपाइल करते वक्त। अब हम बात करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल इन पैकेज का क्या मतलब है। तो जावा में एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड करता है कि एक क्लास या मेंबर को कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। ये मेनली चार टाइप्स में डिवाइड होता है: पब्लिक, सब जगह एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड सिर्फ सेम पैकेज में, और क्लास और चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल। डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है, सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो। उसके बाद फिर बात आती है प्राइवेट की, सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो, तो ये मेथड किसी भी पैकेज से कॉल किया जा सकता है। अगर मैंने मेथड बनाया विदाउट मॉडिफायर तो हम डिफॉल्ट कहते हैं और वो सिर्फ उसी पैकेज में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने पैकेज के मेंबर को दूसरे पैकेज में यूज करना चाहते हो तो आपको उन्हें पब्लिक बनाना होगा और साथ ही इंपोर्ट करना होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि इंटरफेस इन जावा क्या होता है। तो इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है बस मेथड का सिग्नेचर, बॉडी नहीं। सिंपल शब्दों में समझे, एक इंटरफेस के अंदर हम बस रूल डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन बाद में कोई और प्रोवाइड करता है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे यहाँ पे एनिमल का इंटरफेस एनिमल हमने बना दिया। अब अगर कोई क्लास उसे यूज करना चाहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख देगा। जैसे यहाँ पे जो डॉग की क्लास है वो बनाना चाह रही है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो डॉग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा अपना एनिमल नाम की क्लास के अंदर जो साउंड मेथड है उसे। यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है वो कीवर्ड की तरह यूज होता है। मतलब क्लासेस को फोर्सफुली इंटरफेस के अंदर मेथड डिफाइन करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेगी तो एरर आएगा। इंटरफेस का यूज क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन के लिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए, क्योंकि एक ही क्लास की एक पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकता है। लूज कपलिंग यानी कोड को फ्लेक्सिबल बनाना ताकि एक मॉड्यूल दूसरी डिपेंडेंसी के बिना काम कर सके। तो दोस्तों, इंटरफेस बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये इम्प्लीमेंट क्लास डिसाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पैकेजेस को कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, पैकेजेस के एक्सेस रूल्स क्या-क्या होते हैं, और फाइनली इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझा। अगले वीडियो में हम और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम देखेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय।